कर पितामह भीष्म ने, यहाँ तक कि पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन इत्यादि का भी श्राद्ध पिंडदान सब किया। ऐसी महिमा है। भगवान प्रभु श्री राम भी इसी गया जी में ही आकर फल्गु नदी के तट पर ही अपने पिता दशरथ को माता सीता प्रभु ने पिंड दिया। ऐसे ये पावन धरा की महिमा है। इस स्थान का नाम क्या है पता है? क्या नाम है? गया। ये गया के ऊपर है। गयासुर नाम का राक्षस था महाराज। ब्रह्मा की सृष्टि में एक अयोनिज बालक हुआ, मतलब किसी के गर्भ से नहीं हुआ। उसका नाम था गयासुर। असुर पुत्र था तो इसीलिए गयासुर हो गया। गयासुर राक्षस स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ तो उसकी बुद्धि बड़ी दिव्य थी। गयासुर ने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे समाज मुझको याद रखे। तो महाराज उसने क्या किया? तपस्या की। किसकी की? नारायण की। ये जो गयासुर की जो ये गया की जो पंचकोशी भूमि है ना, ये पूरी नारायण की भूमि। किसकी भूमि है? नारायण की। कथा आती है कि गयासुर ने भगवान विष्णु की तपस्या की। ज्यादातर राक्षस या तो ब्रह्मा जी की या शंकर जी की तपस्या करते हैं, लेकिन गयासुर ने किसकी की? किसकी? बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। घर की याद आ रही है? कितने लोग आज चले जाएंगे बस से? हाथ ऊपर करो। बस 4-5 लोग जाएंगे आज लखनपुर। 4-5 लोग के लिए बस जा रही है। अरे वाह। या फिर महाराज कहीं वो बाकी लोग आपको छोड़ के तो नहीं चले गए? बोलो राधे राधे। मैं क्या बता रहा था? तो विष्णु जी की तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हुए। कहिए असुर महाराज क्या चाहिए वरदान? तो गयासुर ने कहा, बोले प्रभु इस संसार में बड़े पापी हैं, बहुत पाप करते हैं। आप मुझ में ऐसा वर दीजिए, ऐसी योग्यता दीजिए कि जो भी हमको देख ले, कितना भी बड़ा पापी हो, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं और वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाए। भगवान ने कहा मस्तु। देखो महाराज आजकल लोगों को मौका मिले तो मांगेंगे क्या? मकान हो जाए, पोते के बहू हो जाए, पोता हो जाए बहू के, बढ़िया गाड़ी हो जाए, दुकान हो जाए। लेकिन गयासुर ने क्या मांगा? जो हमको देखे वो स्वर्ग चला जाए। अब गयासुर ने सोचा कि हम एक जगह बैठेंगे तो कम ही लोग देखेंगे, तो क्या किया? बोले जहां भी उसको पापी नजर आते उधर ही निकल जाता। लोग उसको देखते और साथ स्वर्ग जाने लगे। ऐसी परिस्थिति बनी महाराज कि गयासुर घूमने लग गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। यमलोक खाली होने लगा महाराज। यमलोक में वो यमराज की जो बहुत बड़ी भट्टी कड़ाही तेल की पड़ी है ना, जैसे हम लोग पकौड़ी तलते ना, वैसे उसमें जो पापी होते उनको तला जाता है, वो पूरी खाली गरम भट्टी बिना किसी आत्मा के, बिना किसी पापी के महाराज चल रही है। अब तो यमदूतों ने कहा हम भी गयासुर के दर्शन करेंगे, यमराज के बहुत नौकरी करेंगे। ब्रह्मा जी जिसको भी भेजते कि जाओ इसको लेके आओ नरक में पटकना, पता चलता गयासुर ने उसको पहले ही दर्शन दे दिया। वो स्वर्ग पहुंच गया। ब्रह्मा जी का रजिस्टर धरा का धरा। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी, यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सोची पहले। ब्रह्मा जी आए गयासुर के पास आकर कहें, अरे गयासुर आप तो बड़े पुण्यात्मा हो, सुनो हम यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु हमें कोई पवित्र स्थान चाहिए, मिल नहीं रहा। गयासुर ने कहा आप आए हैं मेरे पास और इस समय तो जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग मिल जाए, तो आपको मेरे शरीर से अधिक पवित्र स्थान कहां मिलेगा? तो आप मेरे शरीर के ऊपर ही यज्ञ करो।
ब्रह्मा जी बोले हम ठीक है, बिल्कुल रेडी, हम तैयार हैं। तो उसने 5 कोस लंबा चौड़ा अपना शरीर बनाया और मार्ग पर ही लेट गया। ब्रह्मा जी बैठे यज्ञ में, तो यज्ञ में बैठे तो मन में सोचे कि ये कहीं यज्ञ में ही बैठ करके और फिर महाराज चलने ना लग जाए। तो पीठ के बल बैठा हुआ था गयासुर, तो बड़ा भारी महाराज हवन कुंड धर दिया। फिर भी गयासुर चल रहा है, यज्ञ भी ब्रह्मा जी कर रहे और फिर भी चल रहा है। तब 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाकर बिठा दिया ताकि इसकी रफ्तार तो थोड़ी धीमी हो। महाराज रफ्तार तो धीमी पड़ी क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का बल, लेकिन फिर भी गयासुर नहीं माना, चलता जा रहा है, रेंगता जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। ब्रह्मा जी ने अंत में विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु ये तो मान नहीं रहा, सब तो हमने उपाय कर डाले, अब आपको ही फैसला लेना पड़ेगा। तो भगवान ने एक विशाल शिला लेकर के और गयासुर के शरीर के ऊपर पटक दिया, और इतनी भारी वो शिला थी कि गयासुर के मुख से रक्त की धारा निकल पड़ी। लेकिन फिर भी गयासुर नहीं माना, नहीं मैं लोगों का कल्याण करना नहीं छोड़ूंगा। धन्य है ये गयासुर जो अपनी अंतिम अवस्था में भी दूसरों की कल्याण की चिंता कर रहा है, फिर भी वो चल रहा है, रेंग रहा है। भगवान ने कहा बड़ा गजब भक्त है ये, हमने ऐसे दैत्य आज तक जीवन में नहीं देखा। अंत में भगवान खुद उस शिला के ऊपर आकर के बैठ गए, और जैसे ही भगवान बैठे गयासुर ने देखा कि अब तो भगवान ही मेरे ऊपर आ गए, तो वहीं पर एक जगह ठहर जाता है। जैसे ठहरा गयासुर मरने लगा, तो भगवान ने कहा हे गयासुर, ये तो प्रकृति के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, पर तुम्हारे भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं, इसे तुम हमसे वरदान मांगो। गयासुर ने कहा प्रभु यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो तो 2 वरदान दोगे? मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे वरदान दो, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस गया की भूमि में आकर के उस गया की भूमि को स्पर्श कर ले, उसको कभी नरक ना जाना पड़ेगा। आप पहला वरदान। वाह धन्य हो गयासुर, मर रहे हो लेकिन अभी भी दूसरों के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो, दूसरा मांगो। बोले प्रभु मैंने एक अनुभव तो किया कि जीने वाला व्यक्ति तो मुक्ति पा लेता है, लेकिन जो मर गया है उसकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। इसलिए दूसरा वरदान आप दो सरकार, कि जो भी जीव इस गया की भूमि में आकर अपने मरे हुए पूर्वजों का, अर्थात पितृ ही नहीं, किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो कि अनायास आकस्मिक निधन हो गया हो, आकस्मिक प्राण छूट गए हों, ऐसा जीव भी यदि उसके पुत्र पौत्र उसका नाम लेकर के यहाँ पर श्राद्ध तर्पण पिंड इत्यादि करें, तो तुरंत वो जहां भी उसके पितृ हो वहां से वो लोग तुरंत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाएं। आप दूसरा वरदान मुझे यह दो। भगवान ने कहा सुनो, अब यह जो भूमि है, यह भूमि आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाए, और दूसरों को छोड़ो, हम खुद इस भूमि पर आके बैठ जाएंगे। तो जो भी इस भूमि में आकर के दर्शन करेगा, अपने पूर्वजों के नाम से जल तर्पण पिंड देगा, उसको सदैव यमपुरी से रक्षा तो होगी ही, और स्वर्ग में भी उसे उत्तम कोटि का स्थान प्राप्त होगा। बोलो गया धाम की। ऐसी है यह पावन गया की महिमा है। तो पांडवों ने भी गया जी